दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज की इस बेहद चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी और हर एक कष्ट का निवारण करेगी। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो माता कामाख्या का नाम लेकर आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। माता कामाख्या आपका जीवन खुशियों से भर देगी और आपके जीवन में जो परेशानी चल रहा है उन सभी परेशानियों को माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। आपके परिवार के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है वह संकट को भी माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। बस आप इतना करें, 5 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनसे पहले आज जिनका शादी का सालगिरह है या जन्मदिन है, उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और माता कामाख्या का आशीर्वाद उन पर बने रहे और उनकी खुशियों में कभी भी किसी भी प्रकार का दरारें ना आए। ये माता कामाख्या का आशीर्वाद है। उनके जीवन में सफलता ही सफलता नजर आए। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप बहुत ही तनाव ले रहे हैं, और आपके जीवन में बहुत परेशानी हो रही है। आप बहुत परेशान हो, आपको कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बच्चे को लेकर चिंता बनी हुई रहती है, गम में डूबे हुए रहते हो। पत्नी किसी और का चक्कर में था और महिलाओं के लिए उनके पति किसी और के चक्कर में था। आपने पकड़ भी लिया था। इस बात को लेकर आप बहुत ही डिप्रेशन में रहते हो। इन्हीं बातों को लेकर आप बहुत ही अधिक डिप्रेशन में रहते हो। पति और पत्नी में बिल्कुल ही बन नहीं पाता है और दोनों अलग रहने का फैसला लिए हो। मित्रों, घर का बंधन किया हुआ है। घर बंधन के कारण कर्ज बना हुआ है। आपका घर किसी ने बंधन कर दिया है और यह बंधन के कारण आपके ऊपर कर्ज बना हुआ है। घर पे पिशाच भी रहता है। गंदी हरकतें करने लगते हो। शरीर आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप गंदी हरकतें भी करने लगते हो। मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे सपने आते हैं। किसी के प्रति या किसी प्रतिमा के प्रति आपके मन में गंदे विचार, गंदे ख्याल आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रेत बाधा का प्रयोग आपके ऊपर क्या हुआ है? मुसलमान द्वारा किया गया है। प्रेत बाधा का प्रयोग किया गया है और मुसलमान के द्वारा किया गया है। बहुत ही विचलित रहते हो आप, बहुत ही विचलित रहते हो। आप जिसकी साधना करते हो वह आपको नकारात्मक फल दे रहा है। आप जिसकी साधना करते हो वह आपको नकारात्मक फल दे रहा है। आपकी साधना सफल नहीं हो रही है क्योंकि आपके कुल देवता, कुल देवी आपके पितृ बंधे हुए हैं। मित्रों, लगभग 4 लाख से 10 लाख के बीच कर्ज बना हुआ है और प्रतिदिन आपके ऊपर नई नई कर्ज बनता चला जा रहा है। कर्ज बहुत जल्द चुक जाएगा, आशीर्वाद है। व्यापार में रुकावटें बनी हुई हैं। 2019 से दिक्कत है। गलत निर्णयों के कारण से कर्ज बन गया है।
मकान के बारे में सोच रहे थे, मकान बन गया, लेकिन व्यापार में बंधन पड़ गया। आपके मन में हमेशा मकान को लेकर कुछ न कुछ चलता रहता था, लेकिन आपका मकान बन गया, लेकिन आपका व्यापार बंधन हो गया। यह भी बहुत ही चिंता का विषय है और इन बातों को भी लेकर आप बहुत ही चिंता करते रहते हो। आपके व्यापार में किसी भी प्रकार के ठहराव नहीं होता है, आपका व्यापार ठहर नहीं पाता है। आपने बहुत जगह दिखवा लिया, उपाय भी आपने बहुत करवा लिए, बहुत जादू टोने टोटके आजमाया, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आपसे ठगा भी है, रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत आबरू बहुत कुछ आपसे लूट लिया। बहुत लोगों ने आपको भ्रम में भी रखा मित्रों, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई काम आपका सफल नहीं हुआ। आपके ऊपर एक बदनामी का धमकी मिल रहा है, एक बदनामी का धमकी किसी ने दे रहा है, जिस कारण वर्तमान में आप रो रहे हो। वर्तमान में आप रो रहे हो, एक व्यक्ति ने आपको बदनाम करने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर आपको चिंता सता रहा है और आप घर में घुस के रोते रहते हो। बेटा चिंता ना करें, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, वह व्यक्ति आपको बदनाम नहीं कर पाएगा। आप सीना चौड़ा करके अपना जिंदगी जिए, यह सन्यासी बाबा आपके साथ खड़ा है। जो कुंवारे लोग हैं उनके विवाह योग बन रहे हैं। 2024 में विवाह होगा, रिश्तेदारों के माध्यम से आपके विवाह होगा, बहुत सुंदर वर वधू मिलेगा, आशीर्वाद है। लेकिन आप बुरे हो, आपके लक्षण बुरे हैं, आप बुरे हो, आपके लक्षण बुरे हैं, लक्षण ठीक नहीं है, बीच बीच में बहक जाते हो। पुरुष एक महिला से फंसा हुआ है और महिला की जो राशि है वह एक नहीं कई पुरुषों में उनके मन लगा हुआ रहता है। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और करीब बाहर निकल कर आ गए हैं। अपने व्यापार अपने करियर क्षेत्र में फोकस करें, बेहतर रहेगा, अन्यथा आप बर्बादी के कगार तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द आप बर्बाद होने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप बर्बाद होने वाले हैं, बर्बादी के एकदम करीब हैं। व्यापार की उन्नति तेज करो। आप जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की उन्नति तेज करो, मेहनत करो, मन में गलतफहमियां मत पालो, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। भगवती की आशीर्वाद बनी हुई रहेगी आपके ऊपर, भगवती की आशीर्वाद है, भगवती की आशीर्वाद बनी हुई रहेगी। लेकिन कुल देवी देवता की बंधन एक बार खुलवा लेना, एक बार घर की बंधन खुलवा लेना, उसके बाद आपका जीवन संवर जाएगा। घर में सभी को दिक्कत भी बना हुआ है, आपके घर में सभी को दिक्कत भी बनी हुई है, धन की तंगी है, आपस में कलेश बना हुआ है, पूरा परिवार परेशान है, आय के स्रोत भी बंधा हुआ है, आय के स्रोत भी बंधा हुआ है, आय के सभी द्वार भी बंद हो चुके हैं, आपके आय के सभी द्वार भी बंद हो चुके हैं और कहीं से आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 7 माह बाद चंद्रमा खुल जाएगा, अपनी तैयारी तेज कर दो, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। 7 महीना बाद चंद्रमा खुल जाएगा, अपनी तैयारी तेज करो, 7 महीने के अंदर आप राजा बन जाओगे और राजा जैसी जिंदगी जियोगे। लेकिन ध्यान रखना, कुल देवी देवता और पितृ को एक बार खुलवा लेना और अपनी साधना, आप जिसकी साधना करते हैं उसकी साधना तेज कर दो। चर्म रोग से आप परेशान हो रहे हो, चमड़े की रोगों से आप बहुत अधिक परेशान हो, पैर से लेकर सर तक चर्म रोग है। कभी पैर में नोचने का बीमारी आ जाती है,
कभी शरीर पे, कभी माथा पे। चर्म रोग से आप परेशान हो रहे हो, पैर से लेकर सर तक की परेशानी है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के बच्चेदानी में परेशानी बनेगी, ऑपरेशन कराने का नौबत आएगा, ऑपरेशन का योग बन रहा है, लेकिन आप खान पान पे ध्यान दें और सच्चे मन से अपनी भक्ति करें। जिसकी उपासना कर रहे हैं करें, जिसकी साधना कर रहे हैं आप करें। आपके जो ऑपरेशन का योग बन रहा है यह समाप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है, बहुत ही जल्द ठीक होगा मेरे मित्रों। परिवार की एकता के लिए घर में नाग देवता का स्थान दें। परिवार की एकता के लिए घर में नाग देव का स्थान घर में दें। और यही नाग देवता वर्तमान में आपको हर साल सताता है। आपके कुल पूज्य हैं, आपके कुल इसे पूजते थे। मकान बना 2 कमरा सामने वाला, आपका जो मकान बना है 2 कमरा सामने वाला, कमरा के सामने नली बनी हुई है, नाली बनी हुई है और वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं। सफ़ेद रंग की कुर्सी कमरे में डली हुई है। वहाँ पुराना वाला स्थान था, उसमें नवनिर्माण किया गया है। जो नवनिर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है। भाई, पिता और आप तीनों अलग अलग जगहों पे रहते हो, अलग अलग जगह हो गए हो। कलेश बहुत ही भयंकर हो गया है। तुम दूसरे के साथ रहते हो, दूसरे के बहकावे में तुरंत आ जाते हो, बातों में, दूसरे की बातों में आप अधिक जाते हो, जिसके कारण से आपको हर क्षेत्र में नुकसानों का सामना करना पड़ता है। और आज तक आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप हमेशा दूसरों की बातों पे चलते हो। दूसरे किसी के बारे में कह देता है तो आपका दिमाग बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है। मित्रों, शिव की भक्ति करें। शनिवार को बालाजी के मंदिर होकर आएं और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ें और भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। आपके जीवन काल में जो परेशानियां आ रही है वह समाप्त होगा और दोबारा ऐसी स्थिति आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर जो मुसलमानी प्रेत का प्रभाव है, जिसके कारण से परिवार के सभी लोगों को सताता रहता है, सभी लोग बीमार पड़ते रहते हैं, कलह और कलेश भी बना हुआ रहता है और सीने में भी दर्द रहता है। यह प्रेत भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। एक एक अंग आपका तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है, तो इसे तुरंत हटा दिया जाएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट करें, कॉल, मैसेज कुछ भी करें मित्रों। और घर बंधन के लिए या पितृ पूजन के लिए आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा खोल दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे